द स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो है, रेनबो स्टोरी ऑफ इंग्लिश, इसका ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता रहा हूँ और काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। आप ध्यान देंगे अच्छा से तो आपको समझ में भी आएगी। पहला क्वेश्चन है आपका, इंग्लिश हैज़ बीन द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड ब्ला ब्ला ब्ला। कह रहा है कि अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी भाषा आपका जो इंग्लिश है वह इंटरनेशनल लैंग्वेज तो है ही, किस चीज़ का? तो एक है ट्रेड का, व्यापार का, और एक है डॉट 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 किसका? तो याद रखिए इसका आंसर होगा ए, कॉमर्स। अंग्रेजी जो है अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में जो है ना, वह ट्रेड और कॉमर्स का भाषा है, मतलब व्यापार और वाणिज्य का भाषा है। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉमर्स। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द स्कॉलर गिप्सी हैज़ बीन रिटेन बाय डॉट डॉट डॉट। द स्कॉलर गिप्सी जो बुक है इसे किसने लिखा है? तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं जिसका आंसर होगा मैथ्यू अर्नोल्ड। तो आंसर नंबर क्या भरिएगा? डी। इसका आंसर नंबर डी है ना, करेक्ट होगा। द स्कॉलर गिप्सी को मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इस क्वेश्चन को बार बार पूछा गया है कि द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम अ ब्ला ब्ला वर्ड। यह जो ड्रामा जो वर्ड है, ड्रामा मीन्स नाटक, वह कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है कि लैटिन वर्ड है कि अमेरिकन वर्ड है कि स्कैंडिनेवियन वर्ड है? तो याद रखिए वर्ड जो आपका जो ये ड्रामा जो आपका वर्ड है वह एक ग्रीक वर्ड है। याद रखिएगा काफ़ी बीबीए क्वेश्चन है ये। वर्ड ड्रामा जो है ना वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो क्या होगा आंसर में? ए, ग्रीक। आगे देखिए, द मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इज नॉन एज। मेजर लिंग्विस्टिक जो बदलाव हुआ उसमें वह किस रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा ए, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। मेजर लिंग्विस्टिक में जो बदलाव हुआ तो उसे किस नाम से जाना गया? द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। 4 ऑप्शन में थोड़ा भी याद होगा आपको तो आप ऑप्शन सही मार सकते हैं। क्या होगा? द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का आ रहा है आपका कि अनटचेबल एंड कुली, ये कुली और अनटचेबल दोनों ही किताब का नाम है, आर रिटेन बाय, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, एम आर आनंद मीन्स मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद का यह रचना है, उनकी यह किताब है। अनटचेबल और कुली दोनों ही उनके द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का आ रहा है आपका, तुगलक इज रिटन बाय। ये तुगलक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीस कर्नाड। ग्रीस कर्नाड जो है इन्हीं के द्वारा ये तुगलक नाम का जो बुक है वो लिखा गया है। कोई दिक्कत नहीं। तो 6 का आंसर होगा बी। आपका 7वां क्वेश्चन है कि द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफन एसोसिएटेड। वह प्रायः जुड़ा रहता है, किससे से जुड़ा रहता है? तो याद रखिएगा विलियम वर्ड्सवर्थ एक राइटर है, लेखक है इंग्लिश के, या उनसे जुड़ा हुआ है। रोमांटिक रिवाइवल किनसे जुड़ा हुआ है? तो आप हमेशा याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ। क्या हो जाएगा? विलियम वर्ड्सवर्थ। थोड़ा भी आपको याद रहा तो फिर आंसर को लिखने में दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ मिडिल इंग्लिश। यह जो मिडिल इंग्लिश है इसका पीरियड क्या है, इसका अवधि क्या है? तो उसका आंसर होगा कि 1150 एडी से लेकर 1500 एडी तक। एडी मीन्स ईस्वी। यह जो आप एडी देख रहे हैं, एडी का मतलब क्या होता है? ईस्वी। तो मिडिल इंग्लिश का पीरियड रहा था आपको 1150 से लेकर 1500 ईस्वी तक। मिडिल इंग्लिश 1150 से 1500 ईस्वी तक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी स्टूप्स टू कंक्वेर, यह एक किताब का नाम है। हैज़ बीन रिटन बाय, यह किनके द्वारा लिखा गया? तो याद रखिएगा ओलिवर गोल्ड स्मिथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओलिवर गोल्ड स्मिथ, जो कि राइटर है और जिनका किताब का नाम क्या है? सी स्टूप्स टू कंक्वेर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, डॉड इज कॉल्ड, डॉड कहा जाता है द नाइटिंगेल, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। कड़ा भारत का नाइटिंगेल बुलबुल किन्हें कहा जाता है? तो कमला दास, सरोजनी नायडू, अनीता देसाई और नन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को, सरोजनी जो नायडू हैं, इनको जब उपाधि दिया गया है द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, सरोजनी नायडू। एक एक क्वेश्चन को ध्यान में रखना है आपको, फिर आप अच्छे से मार्क्स पा सकते हैं। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, याद रखिए अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि पैराडाइज लॉस्ट के राइटर कौन है तो लिखिएगा जॉन मिल्टन। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट जो किताब है, एंड पैराडाइज रिजेंड आर ब्ला ब्ला ब्ला, यह एक, और ये पैराडाइज रिजेंड जो है ये क्या है? तो याद रखिएगा ये इपिक्स हैं, एक महाकाव्य हैं। किनका? मिल्टन का। जॉन मिल्टन साहब जो थे उन्हीं का रचना है पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिजेंड। यह क्या है दोनों चीज़? तो इपिक है, एक महाकाव्य है। 12 का है आपका, डॉट विल बी कॉमन लैंग्वेज फॉर अस। कह है कि डॉट विल बी वन कॉमन लैंग्वेज फॉर अस। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश। याद रखिएगा जब भी आपको वन कॉमन लैंग्वेज का बात हो तो इसका आंसर होगा ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश। नो प्रॉब्लम। अगला देखिए, यह एक किताब है द रेप ऑफ द लॉक। इस किताब को किसने लिखा है? तो अलेक्जेंडर पॉप। याद रखिएगा द रेप ऑफ द लॉक के राइटर हैं अलेक्जेंडर पॉप। 14 नंबर देखिए क्वेश्चन, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नॉन एज। ब्रिटिश इंग्लिश जो स्टैंडर्ड है स्पीच जो है केम टू बी नॉन एज, उसे किस रूप में जाना जाता है, किस भाषण के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश जो स्पीच हैं वह किस रूप में जाना जाता है? तो रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। ये 14 नंबर भी काफ़ी VVI क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। तो इसका आप ख्याल रखेंगे कि स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच जो है वह रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के नाम से जाना जाता है। 15 देखिए, इंग्लिश यूज्ड फ्रॉम द 15th सेंचुरी। 15वीं शताब्दी से जो अंग्रेजी आप उपयोग करते हैं उस इंग्लिश को क्या कहेंगे? तो याद रखिएगा मॉडर्न इंग्लिश। 15वीं शताब्दी से जो अंग्रेजी शुरू हुआ उसे हम लोग बोलेंगे मॉडर्न इंग्लिश। और 449 ईस्वी से लेकर 1066 ईस्वी के बीच के इंग्लिश को बोलेंगे ओल्ड इंग्लिश। 1150 से 1500 ईस्वी तक के बोलेंगे मिडिल इंग्लिश। और 1500 ईस्वी से लेकर अभी तक जो आ रही इंग्लिश है इसे हम बोलेंगे मॉडर्न इंग्लिश। काफ़ी VVI क्वेश्चन है। 16 देखिए, मैकबेथ एंड जूलियस सीजर। मैकबेथ एंड जूलियस सीजर आर रिटेन बाय, यह किनके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा विलियम शेक्सपियर, द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश। आधुनिक अंग्रेजी के पिता विलियम शेक्सपियर हैं और उन्हीं का यह रचना है मैकबेथ और जूलियस सीजर। तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 17 देखिए, सावित्री जो है इज रिटेन बाय, किनके द्वारा लिखा गया है सावित्री? तो अरविंदो घोष। अरविंदो घोष का क्या है? वो रचना है, उनकी किताब का नाम है। तो सावित्री के राइटर कौन हो गए चारों में से? तो अरविंदो घोष। 18 का आ रहा है कि द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस। यह जो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट जो है वह टुक प्लेस ड्यूरिंग, वह कब आया, उसका अवधि क्या था? तो याद रखिएगा
वह मिडिल इंग्लिश के दौरान आया। कौन इंग्लिश के दौरान? मिडिल इंग्लिश के दौरान द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट आया था, टुक प्लेस, स्थान लिया था। ड्यूरिंग, कब? तो मिडिल इंग्लिश में ही ना यह ग्रेट वॉवेल शिफ्ट आया था। मॉडर्न, ओल्ड और ब्रिटिश भी लिखा हुआ है, तो क्या रखिएगा याद? मिडिल इंग्लिश। 19 का रहा है डॉडड इज कॉल्ड, डॉडड कहे जाते हैं द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल, आधुनिक जो नॉवेल है उसके पिता कौन कहे जाते हैं? यह क्वेश्चन पूछा भी गया एक बार। तो सैम्यूल रिचर्डसन। कौन? सैम्यूल रिचर्डसन जो हैं उन्हें आधुनिक उपन्यास के पिता कहे जाते हैं। आधुनिक उपन्यास के पिता कौन है? तो सैम्यूल रिचर्डसन। 20 नंबर देखिए, द प्रिंटिंग प्रेस वॉज सेटअप बाय ब्ला 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 ब्ला। तो याद रखिएगा कैक्सटन, कैक्सटन इसका राइट आंसर होगा। द प्रिंटिंग प्रेस वॉज सेटअप बाय कैक्सटन। आगे देखिए 21 में, मार्क ट्वेन एंड हेनरी जेम्स, मार्क ट्वेन एंड हेनरी जेम्स और ब्ला ब्ला ब्ला। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये दोनों कौन हैं? तो याद रखिए ये जो दोनों हैं वह है आपको ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑस्ट्रेलियन। ये दोनों ही ऑस्ट्रेलिया से थे, ऑस्ट्रेलियन कंट्री से थे, याद रखोगे। बस देखिए, द मिडिल इंग्लिश हैड ब्ला ब्ला डायलेक्ट्स, डायलेक्ट का मतलब उपभाषा। मिडिल इंग्लिश के पास कितने उपभाषा था? तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी 5। क्या होगा? 5 डायलेक्ट्स थे। कौन इंग्लिश के? तो मिडिल इंग्लिश के। आगे देखिए, अब सेट 2 का आ रहा है आपका। सेट 2 जो है ना उस पर हम लोग अब ध्यान देते हैं। सेट 2 क्या कह रहा है? द ओल्ड इंग्लिश हैड ब्ला ब्ला डायलेक्ट्स। तो मिडिल का 5 था, तो ओल्ड का कितना है? तो 4 है। कि ओल्ड इंग्लिश में कितनी उपभाषाएं थी? तो याद रखिएगा 4 उपभाषा था। आगे देखिए, एस वेंसडे इज रिटेन बाय, यह किताब का नाम है। इनके राइटर कौन है? तो सी टी.एस. एलियट। कौन है? एस वेंसडे जो है उसके राइटर कौन है? टी.एस. एलियट। 3 नंबर का रहा है, इंग्लिश इज यूज्ड इन चाइना, चाइना में जो अंग्रेजी का उपयोग किया जाता है किस भाषा के रूप में? तो याद रखिएगा फॉरेन लैंग्वेज। चाइना में अंग्रेजी जो है ना विदेशी भाषा के तौर पे उपयोग किया जाता है। तो आंसर होगा सी फॉरेन लैंग्वेज। क्या होगा? फॉरेन लैंग्वेज। इन द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में डॉडड पब्लिश्ड, डॉडड ने पब्लिश किया, निकाला, प्रकाशित किया और डिक्शनरी, डिक्शनरी को, शब्दकोश को ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा के करा है कि 18वीं शताब्दी में अंग्रेजी भाषा का जो डिक्शनरी आया उसे किसने प्रकाशित किया? तो उसका आंसर हो जाएगा बी सैम्यूल जॉनसन। सैम्यूल जॉनसन ने इंग्लिश डिक्शनरी जो है ना वो प्रकाशित किया था कब? 18वीं शताब्दी में। 6 नंबर का आ रहा है, चार्ल्स डिकेंस वॉज अ नॉवेलिस्ट। चार्ल्स डिकेंस जो थे वो एक उपन्यासकार थे ऑफ द ब्ला 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 ब्ला। कौन सदी के? तो याद रखिएगा 19वीं सदी के वो क्या थे? एक नॉवेलिस्ट थे, उपन्यासकार थे। कौन? चार्ल्स डिकेंस। तो 19th सेंचुरी आप याद रखेंगे। 7 का रहा है, डॉडड इज द सिनोनिम ऑफ ड्रामा, ड्रामा मीन्स नाटक का रहा है। ये ड्रामा जो वर्ड है उसका सिनोनिम इस चारों में से कौन है? तो सिनोनिम मीन्स पर्यायवाची कह रहा है कि ड्रामा का एक और भी वर्ड है, एक पर्यायवाची वर्ड है, इस चारों में से कौन सा होगा? तो याद रखिएगा प्ले। प्ले जब नॉन बनेगा तो इसका मतलब होता है ड्रामा या नाटक, और जब प्ले वर्ब बनेगा तो इसका मतलब होता है खेलना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है आपका कि विच ऑफ द फ्लोइंग लैंग्वेज इज द यंगेस्ट। यह जो चारों जो भाषा देख रहे हैं आप, संस्कृत, ग्रीक, लैटिन
और इंग्लिश, इस चारों में से कौन सा जो लैंग्वेज है वह सबसे युवा है, आई मीन सबसे नया है? तो याद रखिएगा, संस्कृत भी पुराना है, ग्रीक भी पुराना है, लैटिन भी पुराना है, तो सबसे नया कौन सा है? इंग्लिश। कौन सा होगा? इंग्लिश, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द एपिक पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रिजेंड हैव बीन रिटेन बाय, तो हम लोग आगे भी पढ़े हुए थे, पीछे पढ़े हुए थे कि यह जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। किन के द्वारा? जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया चीज़ है, एपिक है, एक महाकाव्य है। कौन कौन? पैराडाइज लॉस्ट, याद रखिएगा, पूछेगा पैराडाइज लॉस्ट किसने लिखा, तो आंसर में होगा जॉन मिल्टन। और पैराडाइज रिजेंड भी उन्हीं ने लिखा है, जॉन मिल्टन ने ही। और यह जो दोनों अलग अलग जो किताबें हैं वह क्या है? एक एपिक्स है, एक महाकाव्य है। किनका? जॉन मिल्टन का। आगे देखिए, पियर्स द प्लोमैन किसने लिखा है? तो लैंगलैंड ने, विलियम लैंगलैंड जो है उनकी यह किताब है पियर्स द प्लोमैन। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। 11 देखिए, द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग, यह भी एक किताब का नाम है जिसको कि अरुंधति रॉय ने लिखा है। तो द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग इज रिटेन बाय अरुंधति रॉय। क्लियर है? 12 नंबर देखिए, आसान क्वेश्चन है, गीतांजलि किसने लिखा था? गीतांजलि, तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। ये क्वेश्चन जो है द वेस्टलैंड बहुत बार पूछा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी है टी.एस. एलियट। किनके द्वारा लिखा गया है? टी.एस. एलियट के द्वारा यह लिखा गया है। तो स्टूडेंट्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर ही इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर करें। और इस तरह से ही अगर आपको लगे कि मैं आपको उस लेवल का पढ़ा रहा हूँ तो प्लीज़ आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंसुइंग एग्जामिनेशन 2022।